चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि प्रेशर होता क्या है। तो प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। कहने का मतलब कि नॉर्मल फोर्स जब पर यूनिट एरिया में होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेशर। प्रेशर हमेशा एक कंप्रेसिव नेचर का होता है। कंप्रेसिव नेचर का जो प्रेशर होता है वो कंप्रेस करता है किसी बॉडी को। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, फिगर से बता ही देंगे। तो प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर। देखिए आप इस फिगर से देख सकते हैं कि कैसे आपका प्रेशर जो है कंप्रेसिव नेचर का है। ये कोई बॉडी है, बॉडी चाहे ऑब्जेक्ट मानिए। इसके यहाँ इसके साइड से इस साइड से कंप्रेशन लगेगा, इस साइड से कंप्रेशन लगेगा, इस साइड से कंप्रेशन लगेगा, इस साइड से कंप्रेशन लगेगा। किसी प्रेशर लग रहा है तो ये क्या करेगा? कंप्रेस करेगा बॉडी को। जो प्रेशर लग रहा है वो क्या करेगा? बॉडी को कंप्रेस करेगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि कंप्रेसिव नेचर का है। चलिए देखते हैं इसका यूनिट। तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कि इसको हम लोग 1 पास्कल भी बोलते हैं। और 1 किलो पास्कल इक्वल टू होता है 1 किलो पास्कल इक्वल टू होता है आपका 1 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर कितना होता है? 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होता है? P। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कहने का मतलब कि द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। चलिए हम इसका फार्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर का। तो इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। जो फोर्स होगा मेरा, मतलब जो मेरा फोर्स या हम उसको प्रेशर भी कह सकते हैं, जो मेरा फोर्स होगा वो क्या होगा? एरिया बाय एरिया होगा, अपन एरिया। चलिए हम लोग इसका यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट आपका हो जाए, इसका प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन और इसका हो जाएगा एरिया का मीटर स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए अब टोटल प्रेशर कैसे निकालें? तो टोटल प्रेशर आपका निकलेगा P इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा टोटल प्रेशर का, तो P इंटू जाएगा P इंटू ए मीन्स फोर्स बाई इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। टोटल प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ एरिया। चलिए हम लोग आगे देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन जो होता है, जो
जो डेफिनेशन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो वो कहता है इट इज द weight of the air per unit surface area of earth। कहने का मतलब कि जो मेरा वेट ऑफ एयर होगा वो क्या होगा, पर यूनिट एरिया होना चाहिए किसका, तो अर्थ सरफेस के एरिया के बराबर होना चाहिए, पर यूनिट अर्थ सरफेस ऑफ एरिया। चलिए हम लोग और देखते हैं और क्या होता है इसका डेफिनेशन। तो और होता है इसका कि एयर एंड अदर gases possesses weight and exert pressure on the earth surface। कहने का मतलब कि एयर और अदर गैस का जो पोजेस होगा वेट होगा वो एग्जर्ट होगा प्रेशर पे, मतलब जो अर्थ सरफेस पे जो मेरा प्रेशर एग्जर्ट होगा उसी को बोलेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों सेम ही है, इसमें पर यूनिट बोला है और इसमें एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द अर्थ बोला है सरफेस। चलिए हम लोग इसका आगे देखते हैं। इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग जो डिनोट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो हम लोग डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय पी, चाहे हम एटीएम से उसको डिनोट करते हैं, चाहे हम पी या चाहे हम इसको एटीएम से डिनोट करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज क्या होगा, इज इनवर्सली proportional to heat and its standard value is 760 mm of Hg, means mercury। कहने का मतलब कि जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टैंडर्ड वैल्यू का मरकरी के, जो कि होता है 760 mm होता है। चलिए हम लोग और देख लेते हैं इसका अदर पॉइंट क्या होता है। तो इसका अदर पॉइंट होता है द हाइट ऑफ एटमॉस्फेरिक above the earth surface varies from 100 to 1000 किलोमीटर। अब तो ये जान ही जाए कि इसका क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर का जो क्या होता है हाइट होता है अर्थ से, वो होना चाहिए 100 से 1000 किलोमीटर होना चाहिए। चलिए हम लोग नोट करके एक पॉइंट लिख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। A force exerted by air on one square centimeter area of earth surface is क्या होता है, इक्विवेलेंट टू द एयर column of 1 square centimeter in cross sectional area and its height equal to the
हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब जो मेरा फोर्स एक्सर्ट होगा एयर पे वो होगा कितना होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, और सरफेस पे उसी के इक्विवेलेंट होगा एयर कॉलम पे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और जो उसका हाइट होगा वो इक्वल होना चाहिए हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर के। कहने का मतलब चलिए आपको इतना समझ आ गया होगा। थैंक यू।